talks good. He talks sense. But what he does and what he says is very, very different. That your party is being destroyed in Punjab. They've already sold the tickets. What tickets are you talking about? नवजोत कौर जब से पार्टी से अलग हुई हैं, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के बड़े चेहरों को तो वो लपेट ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी पर भी बोलने से गुरेज नहीं कर रही। कभी पप्पू बोलकर चर्चा बटोरने वाली नवजोत ने अब राहुल को कुछ ऐसा बोल दिया है जो पानी में आग की तरह फैल चुका है। असल में नवजोत कौर ने राहुल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि आप कुर्सी के लायक नहीं हैं। और तो और इसके साथ नवजोत कौर ने भविष्यवाणी तक कर दी है कि कांग्रेस पंजाब में बिल्कुल नहीं जीतेगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपनी धार्मिक यात्रा पर निकली नवजोत कौर का दावा है कि राहुल गांधी की नाक के नीचे पार्टी खत्म होती जा रही है और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नवजोत कौर का कहना है कि राहुल गांधी जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं। उनका आगे ये भी कहना है कि राहुल गांधी अच्छी बातें तो करते हैं, समझदारी की भी बातें करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं और जो कहते हैं उसमें काफी अंतर है। नवजोत कौर ने कहा कि मैं पिछले 8 महीनों से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रही थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि आपके लोग, आपके अध्यक्ष या पंजाब में नियुक्त आपका आदमी पंजाब के साथ न्याय नहीं कर रहे। वो लोग पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। नवजोत ने आगे कहा कि मैं आपसे बस ये बताने के लिए मुलाकात करने का समय मांग रही थी कि पार्टी पंजाब में खत्म हो रही है। पंजाब में पहले से ही टिकट बेच दिए गए हैं। कोयम्बटूर में बोलते हुए नवजोत कौर दावा करती हैं कि राहुल गांधी की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से पंजाब में कांग्रेस खत्म हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके करीबी लोग चुनाव टिकट बेचने में व्यस्त हैं, जबकि उन्हें वहां की स्थिति का पता ही नहीं। नवजोत कौर आगे कहती हैं कि अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके नीचे क्या हो रहा है तो मुझे इसका खेद है। ऐसे में आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हमने पंजाब के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आपने हमसे विभाग और मुझसे सांसद बनाने के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं दिया। कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए नवजोत कौर ने कहा कि आपको हकीकत जानने के लिए ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। नवजोत कौर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सपनों की दुनिया में नहीं जी सकते। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से ठीक पहले नवजोत कौर ने 30 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। हालांकि पार्टी के खिलाफ अपने बागी तेवर की वजह से कांग्रेस ने उन्हें परमानेंट निलंबित कर दिया था। Talks good. He talks sense. But what he does and what he says is very, very different. Okay. For the past 8 months, I have been asking for a time to tell him that your people, your president or your person appointed in Punjab is not doing justice to Punjab. He's killing Congress in Punjab. I'm telling you, I'm just asking you for a seating to tell you that your party is being destroyed in Punjab. They've already sold the tickets. What tickets are you talking about? The tickets are already sold. So you look at people who are working under you. And if you're not aware of what's happening beneath you, then I'm sorry. You don't deserve that chair. You are responsible for what you are doing. You know, so if you don't have time for me, I'm an educated person. I'm a gynecologist. I was earning 40 lakhs a month. My husband earns nearly 25 lakhs a day. So leaving that and coming to 1.5 lakhs of salary, because we don't go outside the salary. Okay. So we have nothing. We have no businesses to do. I'm a doctor. He's a law officer and a probationary officer in the bank and a cricketer and a commentator and a TV actor. We left everything for Punjab. And you promised us a deputy CM post with 7 departments and me as a MP. And you gave us nothing. You gave us local bodies and tourism, and you wanted them to be run by according to the CM. You know, giving all the tenders to all the other people who just wanted. And then what is there? Why are you talking against corruption when your own people are corrupt? And you're liking those corrupt people around you. The people surrounding you are totally corrupt. So how can you tell? And you have no time for the honest people who want to come and tell you
that, okay, this is going wrong. You're not going to win Punjab because of what's happening. They're fooling you. And if you don't want to meet us, then okay, cool. I don't want to live in that party where I can't communicate with my leader. नवजोत कौर रुकने का नाम नहीं ले रही। अपने बयान में वो आगे दावा करती हैं कि हमने पंजाब के लिए सब कुछ छोड़ा है। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें 7 डिपार्टमेंट और डिप्टी सीएम का पद और एक एमपी बनाने का वादा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। नवजोत कौर कहती हैं कि राहुल गांधी जी, आपने हमें बॉडी और टूरिज्म दिया और आप चाहते थे कि उन्हें सीएम के हिसाब से चलाया जाए। आप करप्शन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं जब आपके अपने लोग ही करप्ट हैं और आप अपने आसपास के उन करप्ट लोगों को बहुत पसंद करते हैं। आपके आसपास के लोग पूरी तरह से करप्ट हैं। आपके पास उन ईमानदार लोगों के लिए समय नहीं है जो आकर आपको बताना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है। आप पंजाब में कभी नहीं जीत पाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वहां पर सियासी हलचल अभी से तेज हो चुकी है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पार्टी के अंदरूनी नेता ही पार्टी की नैया डुबोने में लगे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू संभावित घर वापसी को लेकर हलचल भी काफी तेज है। पार्टी सूत्रों की माने तो शीर्ष नेतृत्व ने वापसी का खाका लगभग तैयार कर दिया है और इस महीने के एंड तक अंतिम फैसला हो सकता है। और अगर नवजोत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस का हाल बेहाल हो सकता है।